विरोध तो करना जरूरी है क्योंकि ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन हमसे लूटी जा रही है। वो मुसलमान है ही नहीं सकता। आजकल 100 50 में बिकते हैं लोग। आज आप लोग यहाँ जुमे की नमाज के लिए आए हैं और हाथ में काला पट्टा भी आप लोग लगाए हैं। जो बिल आया है उसके विरोध के लिए आप आए क्या? बिल्कुल विरोध तो करना जरूरी है क्योंकि ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन हमसे लूटी जा रही है। आप अगर देखें कि बीजेपी को अगर मुस्लिमों से इतनी मोहब्बत है तो आपने मुख्तार अब्बासी को राज्यसभा मंत्री क्यों नहीं बनाया? जिस तरह हमारे ज़मीनों पर हमला किया जा रहा है, हमारे वक्फ का जो ज़मीन है, पूर्वजों ने हमारे जो वक्फ किया हुआ है, चाहे मस्जिद का हो ज़मीन हो, चाहे मदरसा का ज़मीन हो, चाहे वो कब्रिस्तान का ज़मीन हो, ये हमारे ऊपर मतलब ये है, हमारा ये है। तो आप उस पर हमला कर रहे हैं क्योंकि आपकी संख्या ज़्यादा है, आपकी सांसद की संख्या ज़्यादा, आपके विधायक की संख्या ज़्यादा, इसलिए आपने पारित किया। हमें संविधान ने पूर्ण तौर पर इजाज़त दिया है कि आप विरोध कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सांसद नहीं हूँ ना, तो मैं विधायक हूँ, मैं काला पट्टा लगाकर विरोध कर सकता हूँ। संविधान ने मुझे इजाज़त दिया है, इसलिए हम लोग आज विरोध कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इसका स्वागत भी कर रहे हैं। भैया स्वागत आप कैसे बोल सकते हैं कि वो मुस्लिम है? क्या है? आप उसको आधार कार्ड देखे हैं? आजकल 100 50 में बिकते हैं लोग। सही बात है। इलेक्शन बहुत सारों का कहना है कि वो इससे पीड़ित भी थे। पीड़ित क्या रहेगा? आप ही बता दें। आप एक पत्रकार है, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे पीड़ित किसे कहा जाता है। जिस पर अत्याचार हो रहा है वो पीड़ित रहेंगे ना। जो इसके पक्ष में है वो मुसलमान है ही नहीं। सही बात है। सही बात है। जो इसके पक्ष में है, इस बिल के पक्ष में जो है वो इंद्रेश कुमार और आरएसएस का एजेंट है, जिसको हम खारिज करते हैं, जिसको हम मुसलमान तक तस्लीम नहीं करते। वो मुसलमान है ही नहीं सकता। अब भाई आप हमारे वक्फ बोर्ड में 1 रुपया का आप अनुदान नहीं देते हैं, आपको अधिकार किसने दिया कि आप हमारे वक्फ बोर्ड में आप आदमी बैठाएंगे और हमारा आप हिसाब करेंगे? हमारा वक्फ जो होता है, ये वक्फ किया हुआ, इसका वक्फ का माने ही है कि किसी को कोई चीज़ दे देना, गिफ्ट कर देना। जैसे मैं मर रहा हूँ, मेरा इंतकाल होने वाला, मैं बीमार हूँ, मेरे पास ज़मीन है, मैंने अपने जीते जी ये लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा ज़मीन वक्फ में चला जाएगा। ये किसी एक आदमी का प्रॉपर्टी है ही नहीं जो इसमें बेईमानी और शैतानी होगा। आज तक कभी आप साबित कर दीजिए कि किसी वक्फ की ज़मीन में कोई बेईमानी हुआ, किसी ने कोई बेचा या कोई गलत हुआ। अगर कोई गलत करता भी है तो ये हम मुसलमानों का मामला है, हम इसको अपने तरीके से बैठ के सुलझाएंगे। आप होते कौन हैं? 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही, उसने कभी डाका नहीं डाला। आप जुम्मा 8 रोज हुआ आप डाका डालने पर चले आए। सुन लीजिए, आपको वापस लेना होगा। जिस तरीके से किसान बिल को मजबूर होकर के आप वापस लिए हैं, मुसलमान भी आपको मजबूर कर देगा ये बिल वापस लेने के लिए। अभी दोनों सदन से पास हो चुका है और वो राष्ट्रपति की साइन के लिए गया। यदि राष्ट्रपति उसको साइन कर देते हैं तो वो कानून बन जाएगा। भाई हम मुसलमान इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये वक्फ हमारी अपनी संपत्ति है, ये हमारा अपना जायदाद है। जब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट और राष्ट्रपति को मान लेने से क्या होगा? हम नहीं मानेंगे। यदि ये कानून बन जाता है तो जो सबके लिए फिर मान्य हो जाएगा। हम मानेंगे ही नहीं। जिस तरीके से किसान ने आंदोलन करके सरकार को मजबूर किया कानून वापस लेने के लिए, हम भी आंदोलन करेंगे। जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक हम इसका आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जैसे 3 तलाक का जो मामला था या फिर सीए का जो मामला था, वो आंदोलन के बाद भी उसको वापस नहीं लिया गया। लेकिन आपने कभी प्रभावी तौर पर उसको लागू होते भी नहीं देखा होगा। बिल्कुल इसी तरह ये बिल सरकार का एक चमकीला हो जाएगा, ये अपने लोगों को दिखा के खुश होगा, लेकिन हम इसको लागू होने नहीं देंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये अगर कानून बन भी जाता है तो ये धरातल पे नहीं उतरेगा? हम इसको मानेंगे ही नहीं। चीज़ हमारी है, प्रॉपर्टी हमारा है, ज़मीन हमारी है, हम नहीं मानेंगे। हम नहीं मानेंगे। सरकार क्या करेगी? हमको जेल ले जाएगी। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इस बिल को नहीं मानेंगे। कोई मुसलमान नहीं मानेगा, हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान इस बिल को नहीं मानेगा। ये मुसलमानों के हक और हुकूक पर सीधे डाका है। ये तो इससे जो मुसलमान समाज है वो नाखुश है, बिल्कुल आक्रोशित है और मुसलमान समाज पहली बार आक्रोश का अपना मुजाहरा करेगा और आने वाले समय में आंदोलन भी करेगा। केंद्र सरकार को तैयार रहना चाहिए, या ऐसे राजनीतिक पार्टी को भी तैयार रहना चाहिए जो इस बिल का समर्थन में वोट किए हैं। नीतीश कुमार और आपका चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू, आप होशियार रहिएगा। आने वाले इलेक्शन में हम मुसलमान आपको इसका जवाब देंगे। ये सब तो सरकार के पार्टी है जिसका आप नाम ले रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो। हमारा वोट मिलता है इनको, आप पता कर लीजिए। मुसलमानों के वोट लेकर के ये आए हुए हैं। आज जो सत्ता के ये लोभी बने हुए हैं, ये मुसलमान से वोट लेकर के आए हैं। आप नीतीश कुमार के बारे में पता लगाइए, 70% मुसलमान उनको वोट देता है, तब वो जीत करके मुख्यमंत्री बनते हैं। हम उनको सबक सिखाएंगे। होश में रहे नीतीश कुमार और होश में रहे चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू।
ये मुसलमानों का बुड़बक नहीं बना सकता। हम इसका विरोध करेंगे यहाँ से लेकर सड़क तक, सड़क से लेकर सदन तक। तो क्या माना जाए कि अब आंदोलन पूरा जोर शोर से अब आंदोलन का रूपरेखा तैयार होगा। हमारे बड़े, हमारे अकाबरीन, जमीयतुल उलमा हिंद, हमारा वक्फ बोर्ड है, हमारा ये आपका क्या बोलते हैं इमारत शरिया है, ये तमाम लोग मिल बैठ करके, अंजुमन है, मिल बैठ करके हम लोग फैसला करेंगे और आंदोलन का रूपरेखा तैयार करेंगे। हम तब तक आंदोलन करेंगे जब तक सरकार वापस नहीं लेती है। अच्छा, सदन में जैसे जो हैदराबाद से सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो इस बिल को फाड़ के फेंक दिए थे। मैं भारत के 232 सांसदों का शुक्रिया अदा करता हूं अपने तहे दिल से, जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया। 232 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया। मैं तहे दिल से, मैं और पूरा भारत का हिंदुस्तान उनका शुक्रगुजार है। तो इस बिल के आने से जो मुस्लिम समाज है उस पर क्या असर पड़ेगा? भाई, मुस्लिम समाज इसको सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम समाज इसको सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम समाज इसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हमारे पर्सनली हुकूक पर डाका है। ये जैसा कि आपको सुनने में भी लगता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये हमारे पर्सनल लॉ पर जो है ना डाका डाल रहा है। 70 साल से कांग्रेस सरकार में रहा, 70 साल से कांग्रेस को क्यों याद नहीं आया कि इस तरीक़े से किया जाए, मुसलमानों का हक छीना जाए, हुकूक छीना जाए। वो समझदार है, वो जानती है कि ये इनका अपना जायदाद है, अपनी मिल्कियत है। हम होते कौन है इनकी मिल्कियत में छीनने वाले? अच्छा, संविधान में प्रावधान है फंडामेंटल राइट का, जिसमें एक है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप अपने हिसाब धर्म को मान सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। क्या मौलिक अधिकार का हनन है? भाई, ये सिरे से सीधे भारत के मुसलमानों के मौलिक अधिकार का हनन है। उसका माने मर्डर है। एक तरीके से हमारे मौलिक अधिकार का मर्डर किया जा रहा है, जो कि हम मुसलमान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इसको किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इस बिल को सरकार को वापस लेना होगा। जैसे बता रहे हैं, जो वक्फ बिल है उसको अब कानून बनने में अब समय नहीं है, कुछ दिनों के बाद ही ये कानून बनने वाला है। लेकिन इनका कहना है कि ये इस बिल को नहीं मानते हैं, इस बिल को सिरे से खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।